Good morning, smarties. I want to many types about the English grammar. Today, I want to teach you modal verb, auxiliary verb. Dear student, humanity is the best things who come to human by the all four of the worlds. Today, life is very valuable things who given by the God are impossible in the whole world so that every person enjoy. प्यारे बच्चों, मनुष्य में मानवता आ जाना एक बहुत बड़ी चीज़ है और दूसरी चीज़ गॉड ने हमको इसलिए भेजना है, हम कोई ऐसी चीज़ पैदा करें जिससे लोक कल्याण में सुख समृद्धि हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे सुविधा के सिस्टम में अगले का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं अगली कड़ी में आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि वर्ब क्या होती है। वर्ब का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि चाहिए है तो कहाँ अर्थ होगा, या सका है तो कहाँ अर्थ होगा, या कहाँ कैसे करेंगे। बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप धैर्य के साथ रहिए, मैं सब चीज़ बता दूंगा। तो यहाँ देख लिए, जैसे नाम है प्राइमर और मॉडल, इसकी जो ओरिजिन आती है वो ये वर्ब से ही आती है प्यारे बच्चों। वर्ब जैसे आपने बताया है कि वर्ब क्या है। वर्ब में बहुत बढ़िया ढंग से बता दिया गया हूँ कि एक्शन जो होता है वो मुख्य क्रिया के रूप में हो सकता है, सहायक क्रिया के रूप में हो सकता है। तो क्रिया में तमाम क्रियाएं बताई गई हैं, जो फाइनाइट वर्ब है हो या नॉन फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब में मैंने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब बताया है, और नॉन फाइनाइटिव में बस जीरन, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल बताया, वो अलग चीज़ है, उसको मैं बता दिया हूँ, या कि फिर किसी मुद्दे पर आऊँगा। आज मैं बताऊँगा प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती प्यारे बच्चों। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये प्राइमरी जो होती है, जो हमारे अनुवाद करने में मदद करती है, जो हमको अनुवाद कैसे करने में कैसे मदद करती है। इसके 3 रूप हैं। जैसे एक टू बी में हो गया, एक हैज़ हो गया, एक आपका डू हो गया। टू बी में आप जानते हो इज है, एम है, आर है। हैज़ में हैज़ आ गया, हैव आ गया, हैड आ गया, ठीक। डू में डिड आ गया, डू आ गया, डज आ गया। प्राइमरी में जैसे इजएमआर का प्रयोग कहाँ करते हैं। इजएमआर हमने सीखा है कि इजएमआर का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में होता है। जब इसमें एक और पास्ट टेंस की होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, आई एम लर्निंग, आई एम टीचिंग, ठीक। आई एम और इज का प्रयोग भी होता है। ही इज गोइंग टू इलाहाबाद, ही इज प्लकिंग फ्लावर्स। हैज़ हैव बेसिकली जब कोई चीज़ पास होती है या फ्यूचर में क्रिया में होता है, वैसे इसका अर्थ होता पास के लिए। जैसे मेरे पास एक बैग है, आई हैव ए बैग, या मैं स्नान कर चुका हूँ, आई हैव वॉश्ड। फ्यूचर वाली क्रियाओं में करते हैं। डू में बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। डू का प्रयोग कहाँ जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। इन सब में होता है। एक नई चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ये तो टेंस की हो गया। प्राइमरी का मतलब है जो सहायक और मुख्य दोनों काम करे। प्राइमरी का मतलब जो सहायक और मुख्य दोनों का काम करे। जैसे इसमें 2 चीज़ें हैं। जो जब नंबर 1 है, जब
क्रियाएं मुख्य कार्य के रूप में हो तो वह लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा वह टीचर है, ही इज ए टीचर। अब यहाँ ये मुख्य के रूप में काम है। मुख्य अगर इज ना लगाओगे तो ये दोनों पूरक नहीं हो पाएंगे। तो जब क्रियाएं मुख्य रूप से प्रयुक्त हों, जब हमारे प्राइमरी वर्ब मुख्य रूप से प्रयोग हों, जैसे चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे फ्यूचर पास्ट टेंस हो, सब में मुख्य के रूप में, तब वहाँ लिंकिंग वर्ब हो जाती है। दूसरी, क्योंकि आपको भ्रम में हो रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब बार बार कह रहे हैं, लिंकिंग वर्ब क्या कर रहे हैं, तो लिंकिंग वर्ब जिसमें मुख्य काम की भूमिका होगी। नंबर 2, जब क्रियाएं सहायक के रूप में हों, सहायक के रूप में हों या अनुवाद करने में मदद कर रही हूँ। एवरीथिंग क्लियर्ड इफ यू पैशंस, miracles happens daily but the human nature is weakness, he does not patient। चमत्कार डेली हो रहा, हम आप सब में हो सकता है, लेकिन लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य के साथ देखिए सब आ जाएगा। जब क्रियाएं सहायक के रूप में हो या अनुवाद करने में मदद कर रही हूँ, जैसे तुम पतंग उड़ा रहे हो, यू आर फ्लाइंग ए काइट। ठीक, अब यहाँ मदद हो रही है, मुख्य क्रिया यहाँ पर भी है, यहाँ सहायक क्रिया में, लेकिन अगर आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये अनुवाद नहीं होगा। जैसे तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। ये मुख्य क्रिया तो ये है, लेकिन ये अनुवाद करने में मदद कर रही है। तो ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत? तब ये ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ऑक्सिलरी। मेरा मेन मोटो ये था कि आपको बताना प्राइमरी वर्ब में क्या चीज़ें आती हैं। प्राइमरी वर्ब बेसिक जो है टेंस के लिए है, और ये क्लियर बता दिया हूँ। अब आगे वाले चरण में मैं मॉडल को बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट डाउन। ठीक, एक छोटा वीडियो है, ये सारे चीज़ों को आपको मदद कर देगा। अब देखो, एक मॉडल, अगली कड़ी में मॉडल वाली चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। मॉडल क्या होता है, ये ध्यान से। मॉडल लिख लेते हैं, मॉडल। अब इसमें काम करने के ढंग, काम करने के ढंग के लिए, देखो बच्चों, ये छोटी चीज़ मैंने लिखा है, काम करने के ढंग के लिए। अब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम, मदद तो हो गई, लेकिन काम करने के ढंग क्या है? जैसे मॉडल वर्ब में कौन कौन सी आएंगी? जैसे शैल हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, ठीक, मस्ट हो गया, और माइट हो गया,
ought to हो गया, need हो गया, dare to हो गया। इतनी क्रियाएं मॉडल वर्ब के रूप में हैं। अब मैं एक एक चीज बताऊंगा कि सबसे पहले क्रिया को हम क्या लें बच्चों। सबसे पहले हम दो चीजों को ले रहे हैं। एक पहले चरण में हमें क्या लेना है, जैसे ले लीजिए कैन को ले लीजिए, आसान चीज पढ़िए कैन, एक कैन ले लीजिए और दूसरी चीज हम ले रहे हैं हम मे। देखो कैन और मे, कैन का भी अर्थ सकना होता है, सकना, काम करने का ढंग मैंने बताया ना, सकना, दोनों का अर्थ होता है। लेकिन कैन का प्रयोग कहाँ होता है ये ध्यान रखिए। कैन में जैसे हम शॉर्टकट में कैन के लिए हम लिखते हैं एबिलिटी, एबिलिटी, और एबिलिटी हो गया, और पावर जैसे कहते हैं पावर या परमिशन। ठीक, इसमें कहाँ लेंगे, इसमें डबल 3 P बताया गया है। पहला जैसे हो गया पावर तो होगा आपका, परमिशन भी हो गया, एक पी क्या है बच्चों, पॉलिटली, पो हो गया लिटली। ठीक, अब जैसे मैं कैन का एक अनुवाद लूं, जैसे एबिलिटी, जैसे मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, ये एबिलिटी है प्यारे बच्चों, आसान है, मैं पेड़ पर चढ़। तो हमारे यहाँ मधु बहुत हैं। आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। देखो स्वतंत्र होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चढ़ना, पावर, परमिशन, कैन आई गो देयर, क्या मैं जा सकता हूं। ठीक, कैन आई गो देयर, क्या मैं, अनुवाद इस तरह से कर सकते हैं, परमिशन भी हो सकता, पावर, मैं यह काम अवश्य कर सकता हूं, मैं यह काम अवश्य कर सकता हूं। एक तरह से ये हो गया, यह एबिलिटी हमेशा योग, और इसमें क्या है पावर, इसमें भी है, जैसे सकना में, जैसे आपने मे का प्रयोग पढ़ा होगा, मे का प्रयोग ले लीजिए, नंबर 2 मे में ले लीजिए। मे एक बेसिकली जैसे मे यू लिव लॉन्ग, बहुत पहले ये बताया जा चुका है, ईश्वर आपको एक कामना के रूप में है, ये विनम्र प्रार्थना के रूप में है। ठीक है, पावर में भी कह सकते हो, मैं यह काम कर सकता हूं, आई मे आई गो टू इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद जा सकता हूं। ठीक, परमिशन लेने, जैसे मे आई कम इन सर, परमिशन के लिए मे आई कम इन सर। तो इसमें मेरा बताने का मोटो ये था कि कैन का प्रयोग जो है एबिलिटी में, पावर में, परमिशन में, सकना के दोनों का अर्थ सकना के रूप में ही होता है, पावर, परमिशन, पॉलिटली। ठीक, कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मिटा दें। लाइट कट गई, लाइट चला दीजिए ना।
जो परीक्षा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगली कड़ी में जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी टॉपिक है, जो कि हम देखेंगे, जैसे शुड है, एक मस्ट है, एक OUR2 है। ये तीनों का प्रयोग हम किस में करते हैं? चाहिए के अर्थ में चाहिए के लिए करते हैं, ठीक। लेकिन ये जो है सामान्य चाहिए के लिए होता है। ये मस्ट एक आवश्यक के लिए होता है। ये OUR2 नैतिकता, नैतिक। देखो ये सारी चीजें मॉरल इसको बोलते हैं। जब कहीं कोई अनुवाद करना है तो और चाहिए का अर्थ आ रहा है तो उसमें हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे इलाहाबाद जाना चाहिए, मुझे पतंग उड़ाना चाहिए, मुझे यह पत्र लिखना चाहिए, मुझे खाना बनाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो या तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें लोगों की मदद करना चाहिए। इस तरह से हमको उसमें पहचानना है कौन नैतिकता है, कौन मस्ट है, ठीक। जैसे जब नॉर्मल में हो गया तो जैसे यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये हो गया। मुझे यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, मुझे या हमें, आई मस्ट टेक दिस मेडिसिन। OUR2 में हमें अपने मम्मी पापा का आज्ञा का पालन करना चाहिए। We are to obey our parents। तो यहाँ जो मैंने बेसिक चीज़ें बच्चों अनुवाद करने के तरीके स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत मैंने बताया कि इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस गिवन बिलो यूज ऑफ चाहिए। तो वैसे रिवाइज करना है। OUR2 नैतिकता, मस्ट आवश्यक, शुड भी सामान्य में होगा, चाहिए, ठीक। अगली कड़ी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगली कड़ी। ये चले यार साला का, मिटा दे इसको। ठीक है, आगे देखिए। जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आप बजते हैं उसमें एक और है जो वेरी इंपॉर्टेंट, यूज टू। जैसे भूतकाल के लिए, क्रियाओं के लिए, जैसे जहाँ आदत हो, क्या हो, हैबिट। जैसे मेरी माताजी मुझे डेली कहानियाँ सुनाया करती थीं। My mother used to hear me stories डेली, ठीक। मैं प्रतिदिन टहलने जाया करता था। I used to walk daily, ठीक। यहाँ ये जो है आदत को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज़ आदत के लिए हो वहाँ हम प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन ये भूतकाल में होता है, ठीक। मैं डेली टहलने जाया करता था, वह
डेली चाय पिया करता था, वह रोज पतंग उड़ाया करता था, वह प्रतिदिन कहानी सुना करता था। ये सारी क्रियाओं में प्रयोग होता है, नोट डाउन करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस कड़ी में जो मेन था उसको मैंने पढ़ा दिया। ठीक, फॉलो करिए, और कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।